जो है 25 करोड़ मुसलमान नहीं गए, तो वो अकेले क्यों गए वहां पर? अगर कोई गलती हो गई, चूक हो गई किसी भी मसले और हिकमत से, तो मेरे से हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो उसमें माजरत करने में, माजरत चाहने में और गलती को स्वीकार करने में क्या दिक्कत की बात है। आप प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा हो तो उसमें किसी आलिम का जाना, किसी इमाम का जाना कैसा है? हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती रईस, जो इमाम संगठन के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। उमर अहमद साहब के बारे में हम जानना चाहेंगे। फतवा भी जारी हो गया, मंदिर जाने पर क्या कहना है? वो माफी मांगने के लिए उन्हें सीधे रूप से मना कर दिया। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर उमैर इलियासी साहब जो हैं, जो उलमा फतवे की बात कर रहे हैं या जिन्होंने फतवा जारी किया है, उनको कोई इनाद तो है नहीं, कोई दुश्मनी तो है नहीं उनसे। जाहिर है कि बहुत सारे उलमा उनसे राब्ते में भी रहते हैं, उनसे जुड़ के रहते हैं। चूंकि फतवा जारी नहीं किया जाता, फतवा तो लिया जाता है, तो यकीनी तौर पर डॉक्टर उमैर इलियासी के ताल्लुक से किसी ने मालूम किया होगा शरीयत का हुक्म कि ऐसे हालात में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना दिया गया हो और वहां प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसमें किसी आलिम का जाना, किसी इमाम का जाना कैसा है? दरअसल बुनियादी बात यह है जो आपके समझ में नहीं आएगी। उन मुफ्तियों को या किसी इदारे को कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। आजाद हिंदुस्तान है, अपनी अपनी मर्जी से हर आदमी कुछ कर सकता है। यकीनी तौर पर वो किसी ने पूछा होगा कि भाई ऐसे हालात में जबकि आदमी मस्जिद का इमाम है और अपने आप को इमाम संगठन का अध्यक्ष कहता है और जिम्मेदारी लेके चलते हैं, ऐसे आदमी का उसी जगह पर बगैर उलमा के मशवरे, बगैर जो है मुसलमानों को जो है अपने एतमाद में लिए हुए वहां जाना कैसा है? जाहिर है जो शरीयत का हुक्म आपके लिए है, मेरे लिए है, एक आम आदमी के लिए, वो डॉक्टर उमैर इलियासी के लिए भी है। दरअसल इस्लाम एक इतना खूबसूरत मजहब है कि इसमें किसी की इजारादारी नहीं है, जागीरदारी नहीं है। जो हुक्म मुफ्ती के लिए, वो हुक्म आम आदमी के लिए भी है। जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म नाजिल कर दिया, रसूलुल्लाह की हदीसों से जो बात साबित हो गई, वो सबके लिए बराबर है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम सिर्फ एक ऐसा मजहब है और ऐसी तालीम देता है कि एक ही सब में बादशाह खड़ा हुआ है और वहीं आके फकीर खड़ा हो गया बराबर में, तो वो मना नहीं कर सकता कि आपके कपड़े गंदे हैं या फटे हुए हैं, आप यहां से हटिए, यहां वीआईपी मामला है ना। आप देख लीजिए सऊदी अरबिया में जाके वो सब लोग बड़े बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति जो है वहां सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं। तो डॉक्टर उमैर इलियासी साहब का ये अमल यकीनी तौर पर अगर मुफ्तियों ने उसमें मैंने तो वो फतवा नहीं पढ़ा, मगर शरई तौर पर जो है वो वहां जाना उनका शरई नुक्ते नजर से नाजायज होगा, तो मुफ्तियों ने उसको नकल कर दिया। किसी मुफ्ती को ये हिम्मत और जरूरत नहीं अभिषेक भाई कि वो अपनी तरफ से किसी के बारे में राय कायम कर दे। मुफ्ती सिर्फ नाकिल होता है, नकल करता है, इसलिए मुफ्तियों ने नकल कर दिया है। तो अब उसके ऊपर जो है अगर मुफ्तियों का फतवा है तो यकीनी तौर पर वो शरई नुक्ते नजर से उन्होंने उनको एक राह दिखाई होगी, और जब राह दिखाई है तो उनको अगर कोई गलती हो गई, चूक हो गई किसी भी मसले और हिकमत से, तो मेरे से हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो उसमें माजरत करने में, माजरत चाहने में और गलती को स्वीकार करने में क्या दिक्कत की बात है। और अगर वो गलती स्वीकार नहीं करने तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी नया इस्लाम या अपनी नई राय कायम करना चाहते हैं और एक तरह से जिद और इनाद पर तुले हुए हैं, जो मंशा कुछ और हो सकता है। अच्छा, आपने कहा शरीयत की बात करी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब स्थापित होने वाला है उत्तराखंड में। शरीयत फिर कैसे काम करेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो एक ही अम्ब्रेला के नीचे सब लोग आ जाएंगे, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे खुर्शीद भाई हैं, हम लोगों ने मिल के बहुत मर्तबा यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी से सवालात किए। हमारे सवालात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने उनसे यही पूछा, भाई हिंदुओं में, मुसलमानों से ज्यादा तो गैर मुस्लिमों में, पहाड़ियों में जो है उनकी अपनी अपनी जो है मसाइल हैं। पहाड़ के हिंदुओं के इतने मसाइल हैं, इतनी अपनी रिवायतें हैं कि पहाड़ी उनसे बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटता। तो मुसलमानों के बारे में हमने पूछा, हिंदुओं के बारे में पूछा, भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके फेरों का क्या करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके जो नित रहे रिवाज कायम है और जो आस्थाएं हैं उनका क्या करोगे? हमारे निकाह का क्या करोगे? जो जमीन जायदाद बढ़ती है शरीयत के एतबार से, उसका क्या करोगे? कोई जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया। जब हमने ड्राफ्ट देखा ही नहीं तो अभी उसके बारे में हम कोई राय कायम नहीं कर सकते। ड्राफ्ट आ जाए फिर उसकी कमियां देखेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे, कानून का सहारा लेंगे। लेकिन अगर वो खिलाफे शरिया, खिलाफे कानून
और खिलाफ शरिया और खिलाफ कुरान आता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है मदरसों में, इसे कैसे देखते हैं? पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए? देखिए, रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इख्तियारी सब्जेक्ट है, ये कोई सिलेबस का हिस्सा तो नहीं बन सकता। मजहबी चीज, ये हिंदुस्तान जमहूरी हिंदुस्तान है, ये गांधी जी का हिंदुस्तान है, ये उस गांधी जी का है जिन्होंने आज की तारीख में जो है अपने प्राण त्याग किए थे और शहीद हुए थे, और इस हिंदुस्तान की तामीर करने वाले गांधी जी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो एक बात बताइए, जमहूरी कैसे ख्वाब देख करके उन्होंने इस हिंदुस्तान को जो है सजोया है, और आज इसमें जो है मैं कहने लगूं कि आप शिशु मंदिरों में कुरान पढ़वाइए, या जिस इलाके में मुसलमानों की सरकार है या मुसलमान कैबिनेट में ज्यादा है, वो कोई मंत्री बन करके कहने लगे कि भाई आप जो है शिशु मंदिरों में कुरान पढ़वाइए, जीवनी ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़वाइए, क्योंकि सबसे बड़े आइडियल तो पूरी कायनात में चैलेंज है हमारा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आइडियल हो ही नहीं सकता। और हम कहने लगे कि जीवनी ऑफ मोहम्मद, मैसेंजर ऑफ गॉड, अंतिम महर्षि को आप वहां दाखिल करिए, निसाब में तो क्या दाखिल कर लेंगे। हम कहें बुद्धिस्टों को अपने मदरसों में आप जो है जीवनी ऑफ मोहम्मद जो है दाखिल कराइए, पढ़ाइए, तो एक तरह से जबरदस्ती है, जबराने थोपना है। इसके पीछे मंशा कुछ और नहीं है, सिर्फ मदरसे वालों को हैरेस्ट करना और उनको मुंतशिर करने की बात है। हम इसको कबूल नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। कैसे विरोध जाहिर करेंगे? देखिए, बात सुनिए, मेरी लाइब्रेरी में आप जाएंगे अभिषेक भाई, पुराण भी रखा हुआ है, रामायण भी रखा हुआ, मेरा इख्तियार है, मैंने मुताला किया, पढ़ा, मेरा हक है। इल्म एक अच्छी चीज है, इल्म जू, इल्म एक रोशनी है, और सबको हक है कि वो जो इल्म चाहे पढ़े और पढ़ना चाहिए, मगर उसको सिलेबस में दाखिल करके छोटे छोटे बच्चों के उन पे अपने सिलेबस का बहुत बड़ा वजन है, बार है। मेरे मदरसे में इंटरव्यू हुआ था और मेरे मदरसे के बच्चों ने जो है बताया कि हम कुरान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ऊपर से हम जो इतनी जो है डेंजर जो है रामायण का जबान है कि अच्छे उसमें जो है पीछे हट जाते हैं। आप बोल के दिखाइए मुझे, आप 4 श्लोक नहीं रामायण के बोल सकते, आप इतने पढ़े लिखे जो है विद्वान है, तो कैसे वो बच्चे कुरान के साथ जो उसको बाय हार्ट करते हैं, तो मदरसे के बच्चे कैसे उसको आप करेंगे? इसका मतलब ये कि वो एक बेतु की बात है, अगर वो उसको लागू करेंगे तो हम फिर उसका जैसा जो है कानून के दायरे में उसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये थे इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं रईस साहब, उन्होंने सीधे रूप से कहा कि इन सब मामलों में वो सीधे रूप से उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और सीधे रूप से उनका विरोध करेंगे। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून। रुकिए, उमर अहमद साहब मंदिर गए, उसके बाद विरोध हुआ, अब वो उनसे माफी मांगने की बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं? माफी मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, वो उनकी अपनी जाती बात है। जहाँ तक उनकी हैसियत है, वो इमाम हैं, एक मस्जिद के इमाम हैं, और उनको जो है इस्लाम की रूह से ये देखना चाहिए कि हमारे सारे जितने मुसलमान हैं या उलमा हैं उससे मुत्तफिक हैं ही नहीं है। उसके बावजूद भी वो गए हैं तो उनकी मर्जी की बात है। अब वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती इस बात के लिए, मगर शरीयत के एतबार से जो उन्होंने काम किया है कुछ शरीयत की रूह से सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर सही वो उसको मानते हैं तो उनकी अपनी मर्जी की बात है। आपके लिहाज से क्या देखते हैं आप, गलत या सही? मेरे हिसाब से तो हम लोग 25 करोड़ मुसलमान हैं, या तो हम सभी जाते हैं वहाँ पर मंदिर के अंदर, उनका अकेला या एकाधिकार तो नहीं है इस बात के लिए ऊपर। तो उनका जाना गलत हुआ भाई? जब वहाँ पर जो है 25 करोड़ मुसलमान नहीं गए तो वो अकेले क्यों गए वहाँ पर?